करीब 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार लगभग 25,000 वकील नए काउंसिल के 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतदान की तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है, जो प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में जिला न्यायाधीशों की निगरानी में संपन्न होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। खासकर नए वकीलों के लिए डिक्लेरेशन की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे पात्र मतदाता हैं। इसके तहत ऐसे वकीलों को जिन्होंने हाल ही में पंजीयन कराया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास की है, उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक, विधि स्नातक की अंक सूचियां और परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें बार काउंसिल द्वारा जारी सनद या परिचय पत्र की छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटो सहित संबंधित जिला परिषद कार्यालय में दस्तावेज जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में प्रारंभिक मतदाता सूची में 19,228 वकीलों के नाम शामिल है। नए वकीलों के नाम जुड़ने के बाद यह आंकड़ा करीब 25,000 तक पहुंच जाएगा। चुनाव में 25 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। शेष सदस्य मिलकर काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी चुनेंगे। इसके साथ ही सदस्यों को विभिन्न प्रमुख समितियों जैसे एनरोलमेंट कमेटी, रूल मेकिंग कमेटी, वेलफेयर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी आदि में शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार 2.5 साल के बाद पदाधिकारियों में परिवर्तन किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया की एक खास बात यह है कि सभी उम्मीदवारों के नाम एक ही मतपत्र में होंगे, भले ही उनकी संख्या कितनी भी हो। वकीलों के प्रत्याशियों को 1 से 25 तक की वरीयता देनी होगी। जिन 25 उम्मीदवारों को सर्वाधिक रेटिंग मिलेगी, वही सदस्य चुने जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह बार काउंसिल का चौथा चुनाव होगा। इससे पहले 2001 और 2007 और 2014 में चुनाव संपन्न हुए थे। कोविड महामारी और अन्य कारणों से 2019 में कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद 2 बार 6-6 महीने का विस्तार दिया गया, लेकिन चुनाव न होने पर नियमों के तहत स्पेशल कमेटी का गठन कर उसे जिम्मेदारी सौंपी गई। इस स्पेशल कमेटी के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, सुनील ओतवानी और प्रतीक शर्मा को शामिल किया गया। महाधिवक्ता अपने पद के कारण एक्स ऑफिसियो सदस्य रहते हैं। वहीं शैलेंद्र दुबे वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब तक नया प्रतिनिधि नहीं चुना जाता, वे पद पर बने रहेंगे। चुनाव में विलंब को लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जहां से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए थे। अब अधिसूचना जारी होने के बाद बार काउंसिल ऑफ चुनाव की प्रक्रिया अंतिम रूप में पहुंच चुकी है और वकीलों में इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में करीब 11 वर्षों के बाद स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 30 सितंबर 2025 को होने जा रहे हैं। लगभग 25,000 वकील काउंसिल के 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतदान सभी जिला मुख्यालयों में जिला न्यायाधीश की निगरानी में होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जिनमें नए वकीलों के लिए दस्तावेज का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में मतदाता सूची में 19,228 नाम शामिल है, जो बढ़कर करीब 25,000 हो सकते हैं। चुनाव में चुने गए 25 सदस्य एक प्रतिनिधि को बार काउंसिल ऑफ इंडिया भेजेंगे, जबकि अन्य सदस्य काउंसिल के पदाधिकारियों व समितियों का गठन करेंगे। चुनाव की खास बात यह है कि सभी प्रत्याशियों के नाम एक ही मतपत्र में होंगे। वकीलों को उन्हें 1 से 25 तक वरीयता देनी होगी। यह चौथा बार काउंसिल चुनाव है। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद वकीलों में खासा उत्साह देखा जा सकता है।